महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? लाहौर में। किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया किस लिए किया? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन भाग 1 उसमें मैं इन प्रश्नों का डिटेल्स पढ़ा चुका हूं। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प इस अधिवेशन में पारित किया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 की सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। यह फिर पुनः 1916 में एक हो गया। फिर दूसरा विभाजन जो है 1918 ईस्वी में हो गया। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प स्वीकार किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश की विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस नहीं चाहता था कि देश में कोई दंगा फसाद हो, इसीलिए वह देश के विभाजन को सहमत हो गई, देश के विभाजन पर। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया था, अर्थात नाइटहुड की उपाधि दिया था, तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इस उपाधि को ब्रिटिश सरकार को ही लौटा दिया और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो याद रखना है। जलियांवाला बाग की नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग की नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्रिप्स मिशन 1942 की असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? कोलकाता में थे महात्मा गांधी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि आंदोलन में किसी तरह का हिंसक घटना घटे, लेकिन चोरी चौरा में एक हिंसक घटना घट गई, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1926 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्ष बने, वह बेलगांव में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल जो है इस पैम्पलेट में शामिल था।